That's my कानूनी पेज। नमस्कार दोस्तों, कानूनी पेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कानूनी पेज में आज हम बात करेंगे पुलिस को क्या पूरे अधिकार प्राप्त हैं। आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस बिना किसी जानकारी के उठा के ले जाती है, हिरासत में टॉर्चर करती है, या कई बार आपने देखा है कि हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इस क्रम के बारे में आगे मैं कुछ बोलूं, इससे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 1986-87 की बात है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उस क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस के द्वारा लोगों को बार बार हिरासत में ले जाकर टॉर्चर किया जाता था। कई बार तो क्या होता था कि पुलिस के अंतर्गत ही, पुलिस हिरासत के दौरान ही व्यक्ति की मौत हो जाती थी, इतनी यातनाएं दी जाती थी। अब उसी दौरान समाचार पत्रों में ये बातें छपने लगी, और छपने लगी तो वहाँ डी.के. बसु, जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और लीगल एड सर्विस वेस्ट बंगाल के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा। और पत्र लिखने के दौरान उस पत्र में क्या क्या इन्होंने लिखा, बताया कि क्या पुलिस को कानून से ऊपर माना जाए। कहने का मतलब, क्या पुलिस को फुल अधिकार है? क्या गिरफ्तार करने के पश्चात व्यक्ति के मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं? क्या जब टॉर्चर किया जाता है उस समय मौलिक अधिकार की क्या स्थिति होती है? और कस्टोडियल जो डेथ होती है उसमें कौन जिम्मेवार होगा? ये पत्र डी.के. बसु ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र को पढ़ा और इस पत्र को PIL समझ लिया, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न था कि क्या पुलिस हिरासत में मानव अधिकार का उल्लंघन होता है? यानी जैसे ही पुलिस को गिरफ्तार करना है, वैसे ही क्या व्यक्ति का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है? और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सोचा कि क्या हिरासत के दौरान व्यक्ति को टॉर्चर किया जाता है, व्यक्ति की कस्टोडियल डेथ हो जाती है, क्या इनको रोकने के लिए कोई कानूनी प्रावधान या कानूनी नियम बनाया जा सकता है? और व्यक्ति को हिरासत के अंतर्गत, हिरासत के दौरान जब टॉर्चर किया जा रहा है तो क्या उस पर रोक लगाई जा सकती है? दोस्तों, ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने विचारणीय थी। 18 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया, जजमेंट सुनाया, और उसमें 11 गाइडलाइंस पेश की गई जो पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस को कंट्रोल करती हैं। अब हम बात करते हैं कि पुलिस पे कंट्रोल करने के लिए ही डी.के. बसु वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल, ये केस एक ऐतिहासिक केस रहा है। इस केस ने इस बात को साबित किया कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च होते हैं जो संविधान के द्वारा व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सोचा था कि क्या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है ये, और साथ में अनुच्छेद 22(1) और 22(2) इनका भी क्या उल्लंघन है।
क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 22 क्लोज 1 ये कहता है कि वकील को बातचीत करने का अधिकार है अपने क्लाइंट से। यानी कहने का तात्पर्य कि हिरासत के दौरान किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील के साथ बातचीत करने का अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट है, 22(1) कहता है ये। वहीं 22(2) क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। क्या ये चीज़ें पुलिस के द्वारा पूरी की जाती हैं या नहीं? क्या इन चीज़ों का उल्लंघन किया जाता है? कहने का तात्पर्य, क्या पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो संविधान के अनुसार है या नहीं, या संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न था। इसी पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 गाइडलाइंस जारी की थी, जिसे डी.के. बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल केस के नाम से माना जाता है। इस केस ने एक नज़ीर पेश की, इतिहास रच दिया। क्यों? कि नागरिकों को जो टॉर्चर, अत्याचार, कस्टोडियल डेथ हो रही थी, उस पे एक तरह से कंट्रोल कर दिया, लगाम लगा दी गई। अब प्रश्न ये है कि क्या पुलिस के पास वो राइट है, या पुलिस वाले इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस वालों से भी कि कम से कम जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो डी.के. बासु वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल का जो केस था उस पे पूरी तरह से विचार किया जाए, उसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 141 में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि जब तक भारत की पार्लियामेंट किसी तरह का इसमें संशोधन नहीं करती है, तब तक डी.के. बासु के जो दिशा निर्देश या गाइडलाइंस से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई थी, वो प्रत्येक एजेंसी को, यानी पुलिस एजेंसी, यानी पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को फॉलो करने होंगे। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 41B, 41C और 41D के अंतर्गत भी इन चीज़ों का प्रावधान है। अब बात करते हैं कि 41B क्या कहती है। 41B कहती है कि व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब कि पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो कौन व्यक्ति गिरफ्तार करता है, उसका क्या डेजिग्नेशन है, उसकी नेम प्लेट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने इसको गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तारी के टाइम पे जो भी गिरफ्तारी से संबंधित जानकारियां हैं, गिरफ्तारी से संबंधित जो भी प्रोसीजर है, वो 41B के अंतर्गत आता है, उसको पुलिस को फॉलो करना होगा। दूसरा है 41C, यानी कंट्रोल रूम के अंतर्गत ये जानकारी देनी होगी पुलिस को पूरा का पूरा। तीसरा है 41D। 41D ये कहता है सीआरपीसी का कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से पूछताछ के दौरान सलाह लेना अनिवार्य है। ये उसका मौलिक अधिकार है। पुलिस उसको वकील से मिलने से नहीं रोक सकती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि पुलिस वाले इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं, यानी पुलिस वाले इन चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि डी.के. बासु गाइडलाइंस क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं डी.के. बासु की गाइडलाइंस के बारे में कि कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं जो प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को रक्षा करती हैं पुलिस के गिरफ्तारी के दौरान। सबसे पहले ये गाइडलाइन थी कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। क्या उसका डेजिग्नेशन है, क्या उसका नाम है, पूरी की पूरी ये प्रक्रिया के दौरान शामिल होना चाहिए। इसके बाद आता है कि जब गिरफ्तार किया जाता है व्यक्ति को, तो गिरफ्तारी
उसको अरेस्ट मीमो बोलते हैं, वो तैयार करना पड़ेगा। यानी अरेस्ट मीमो जब तैयार किया जाएगा तो अरेस्ट मीमो के अंतर्गत गिरफ्तारी कब हुई, किस समय हुई, किस दिन हुई, ये सारी की सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यानी गिरफ्तारी के टाइम पे अरेस्ट मीमो का बनाना पुलिस के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं कि मीमो तो बन गया, लेकिन क्या मीमो पुलिस अपनी तरफ से भी तो बना सकती है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस मीमो के ऊपर एक स्वतंत्र यानी पूर्ण रूप से आज़ाद गवाह के कम से कम एक जो गवाह है, विटनेस, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए कि मेरी उपस्थिति में इस आदमी को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी जानकारी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार आगे आते हैं गाइडलाइंस के अंतर्गत। मेमो के पश्चात उस व्यक्ति का मेडिकल होना बहुत जरूरी है। जिस समय गिरफ्तार किया जाता है उस समय उसका मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो अधिकृत सर्जन है यानी मेडिकल डॉक्टर है, वो उसको चेक करेगा और उसकी सारी जानकारी देगा कि कहाँ पे चोट है, कहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा प्रत्येक 48 घंटों के दौरान क्या है, उसकी जांच होगी, यानी जो भी गिरफ्तार किया गया है उसकी जांच हो सकेगी। इसके अलावा प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि उसके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को ये सूचित करना कि आपके व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है इस सेक्शन में, इस अपराध के अंतर्गत। ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है पुलिस के द्वारा। अगर कोई दूसरी जगह है, कोई स्टेट से बाहर है या ज़िले से बाहर है, तो 8 से 12 घंटों के दौरान ये सूचना देना जरूरी होता है पुलिस के द्वारा। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो सारी की सारी जानकारी केस डायरी के अंतर्गत लिखित होनी चाहिए। यानी जितनी भी जानकारियां हैं, कब गिरफ्तार किया गया, किस टाइम गिरफ्तार किया गया, पुलिस डायरी के अंतर्गत ये चीज़ लिखित होनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरूरी होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ कि इस व्यक्ति को इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा व्यक्ति को भी बताना जरूरी होता है कि हमने आपको इस अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किया है, आपने ये अपराध किया है। तो साथ ही पुलिस कंट्रोल में भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए किस समय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, किस समय व्यक्ति को मेडिकल किया गया, ये सारी जानकारियां होना बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन फैसलों में डीके बासु के मामले में एक मौलिक अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, और अगर उल्लंघन होता है तो पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, बहुत से ऐसे मामले आए हैं उसके पश्चात कि पुलिस मनमानी करती है, टॉर्चर करती है और कई बार कस्टोडियल डेथ भी हो जाती है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया था इसी गाइडलाइंस के दौरान कि यदि पुलिस द्वारा इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति पुलिस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। नंबर 1, पुलिस विभागीय कार्रवाई हो सकती है। किसी व्यक्ति ने अगर डीके बासु गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार करते समय, तो उस पे विभागीय कार्रवाई की आदेश दिए जा सकते हैं। किस व्यक्ति ने डीके बासु गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया है तो विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। दूसरा है, यदि इस गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया जाता है या फॉलो नहीं किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति को कंपनसेट यानी क्षतिपूर्ति का अधिकार है। मौलिक अधिकार ये शामिल है इसमें कि वह उसको मौलिक अधिकार के रूप में यानी क्षतिपूर्ति का अधिकार है, वो अपनी कार्रवाई करेगा और जो उसको क्षतिपूर्ति है उसको भी फायदा मिलेगा।
तीसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि ये आदेश, ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं और 141 में साफ कहा गया है कि जब तक पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट नहीं होता है, ये पूरी पुलिस एजेंसियों पर लागू होगा, पुलिस को इसे फॉलो करना होगा। अगर फिर भी पुलिस इस चीज़ की अनदेखी करती है, पुलिस इस पर गौर नहीं करती है, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई लागू की जा सकती है पुलिस के ऊपर। इसके अलावा यदि मामला गंभीर बनता है तो गंभीर मामलों के अंतर्गत क्या है कि आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। यानी कोई कस्टोडियल डेथ हो गई है, पुलिस ने ज़्यादा पिटाई कर दी, तो उसके खिलाफ वही कानूनी प्रावधान के तहत अपराध चलाया जा सकता है। ये कुछ गाइडलाइंस थी जो DK बासु वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल मैटर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आम नागरिकों की भलाई के लिए, आम लोगों को पुलिस की हिरासत से नाजायज़ बचने के लिए जारी की गई थी। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज भी हर पुलिस को ये सोचना ज़रूरी है कि वो DK बासु गाइडलाइंस का फॉलो करे, क्योंकि जब तक हमारे समाज के अंतर्गत जब भी हमने देखा है ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को बचाने के लिए और पुलिस द्वारा नाजायज़ गिरफ्तारी या नाजायज़ टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ से बचने के लिए ये अधिकार बरकरार रखे गए हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गिरफ्तार हो तो गिरफ्तार होने के बाद भी उसके राइट बरकरार रहते हैं संविधान के द्वारा जो प्रदत्त होते हैं। इसलिए एक ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से समाज में पुलिस से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये सहारा लेना पड़ा अपनी गाइडलाइन के द्वारा, ताकि आम नागरिकों को ये अधिकार मिल सके। दोस्तों, आज हमने बात की DK बासु गाइडलाइंस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में दी गई थी पुलिस पे कंट्रोल करने के लिए, ताकि पुलिस हिरासत के दौरान किसी व्यक्ति को नाजायज़ परेशान या उसको यातना या उसकी मृत्यु ना हो, उस पे कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी किए थे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।